जिस तरह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, इसके अलावा उनको वो परेड का निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ डिग्निटरीज हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो सीधे चले जाएंगे, राजघाट जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर आप वो तस्वीर देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रिय मित्र और भारत का हर वक्त साथ देने वाला वो देश जिसने कभी भारत के साथ कदम ताल करना नहीं छोड़ा है। और भारत ने इस वक्त जब पूरी दुनिया रूस को टारगेट करना चाह रही है, पश्चिमी देश रूस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो भारत ने कहा कि हम भी भाई हैं भाई, हम भी तुमको ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर तुमने हमारे साथ कदम ताल की है तो तुम्हारे साथ कदम ताल करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमको परवाह नहीं है ये अमेरिका या कोई जो बाकी दूसरे देश जो सिर्फ अपने हित के लिए हमसे कभी अच्छा और हमारे साथ कभी बुरा होते हैं, उनकी परवाह हम नहीं करेंगे। हम भी देखेंगे कि जितना हमको अपने हित के लिए उनसे अच्छा बनना है अच्छा बनेंगे और जितना खराब बनना है खराब बनेंगे। हालांकि देखिए एक बहुत अच्छी बात रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, यानी 2014 के बाद से, तब से लेकर अभी तक उन्होंने हर देश के साथ, दुनिया के हर मुल्क के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, रणनीतिक हो, चाहे रक्षा संबंध हो, हर तरह के संबंध को उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। और हमने देखा है कि चाहे उसके लिए दौरा करना पड़ा हो, चाहे आना पड़ा हो, जाना पड़ा हो, उसके लिए वो बिल्कुल वक्त भी निकालते हैं अपने कार्यक्रमों के बीच से। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये शानदार, जानदार, दमदार तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त अमित कुमार विजय चौक पर मौजूद हैं, जो तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे थे कि पुतिन का काफिला गुजरा, पहुंचा अंदर, 21 तोपों की सलामी, उसकी आवाज और उसके बाद हमने धुन सुनी राष्ट्रगान की। अमित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त ये खास तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत, और उसके बाद पुतिन अपने उनके साथ जो पूरा एक समूह आया है उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात करवाते हुए। और एक बार फिर से आवाज सुनिए, ग्रैंड वेलकम की ये धुन है, ये ध्वनि है जो इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। पुतिन और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और उसके राष्ट्रपति, आपस में बातचीत करने के बाद अपने सहयोगियों से, अपने मंत्रिमंडल से इस वक्त पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातिब करवा रहे हैं, उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है सर कि ये बीच बीच में जब बात हो रही होगी दोनों नेताओं के बीच में, तो आपस में बता भी रहे हैं कि देखिए यही न्यूक्लियर एनर्जी पर आपसे बात करने वाले हैं, आपके देश के साथ सौदा करने हमारे ये मंत्री हैं। ये दोनों देशों की करेंसी को लेकर जो हमारा समझौता होने वाला है उसको पूरा यही देखेंगे, ये वाले मंत्री हमारे हैं और ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा सौदा करते हैं। और दुनिया को एक बात ये भी पता है सर कि भारत अब जो है पूरी तरीके से एक बदला हुआ नया भारत है, नव भारत है ये। और ये भारत अपने हित के लिए हर काम कर रहा है, चाहे वो सौदा हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे वो समझौता हो। आपको लग रहा है कि ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं पुतिन का जो दौरा है, ये भारत के हित के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है? मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूँ, ये दौरा रूस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस जब से यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है दुनिया के पटल पर थोड़ा अलग थलग पड़ गया है। 3 साल की युद्ध लड़ते लड़ते रूस थोड़ा थक गया है।
रूस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी थोड़ा थक गई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पटल पे भी सर, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त देखिए मेरे सहयोगी अमित कुमार जो विजय चौक पर मौजूद हैं, उनके पास चलना होगा। वहां की अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। अमित, जरा बताइए। जी हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अब वहाँ पर जो सेरेमोनियल था वो खत्म हो चुका है और अब राष्ट्रपति पुतिन रायसीना यानी कि राष्ट्रपति भवन से निकलने वाले हैं। ये पीछे आप देखिए वो आवाज़ें हुटर की जो है वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। जो एडवांस पार्टी होती है सुरक्षा की, उनकी तरफ से ये संकेत आ चुका है और अब गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे वहाँ से आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर आपने देखा एक गाड़ी, पहली गाड़ी एक आप देखिए सुरक्षाकर्मी की जो है वो गाड़ी वहाँ पर आई है। उसके बाद एक एक करके वहाँ से जो दूसरी गाड़ी आ रही है, तो ये काफिला जो है पुतिन का वो अब आने वाला है, जो कि सीधे यहाँ से निकलकर जाएगा राजघाट जाएगा, जहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद वो जो ये जो काफिला है सीधे पहुँचेंगे पुतिन हैदराबाद हाउस में, जहाँ पर बायलैटरल टॉक्स होने हैं, इसके अलावा डेलीगेशन लेवल टॉक्स होने हैं। तो अब वहाँ पर जो एक सम्मान था, जो सेरेमोनियल था राष्ट्रपति भवन में, वो खत्म हो चुका है और वो किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन का काफिला रायसीना हिल से नीचे उतरेगा, जो कि जो कर्तव्य पथ होते हुए सीधा राजघाट जाएगा और वो सीधा यहाँ से इंडिया गेट होते हुए निकलेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो एक सेरेमोनियल हुई, सेरेमोनियल के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने जो डिग्नेटरीज थे यहाँ के और फिर इसके अलावा जो रूस से डेलीगेट्स आए थे उनसे मुलाकात हुई और राजकीय सम्मान के साथ पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने पैरेड का निरीक्षण भी किया। तो इसके बाद वहां पर वो सम्मान सब बिल्कुल अमित, आपके पास फिर आएंगे। वहां से जब कॉन्वॉय गुजरेगा तो वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे, लेकिन अगला पड़ाव राजघाट का है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। राजघाट पहुंचने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया राष्ट्रपति भवन में। 150 जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो कि प्रोटोकॉल कहता है। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को अपने डेलीगेशन से अवगत कराया, उनसे मिलवाया और उसके बाद अब ये जो कॉन्वॉय है व्लादिमीर पुतिन का, वो राजघाट के लिए रवाना हो चुका है। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, वहां क्या तैयारी दिख रही है आपको? देखिए, राजघाट पहुंचने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी से पुतिन की गाड़ी, जो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, उनकी गाड़ी आगे की तरफ आएगी और दूसरी तरफ के रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से राजघाट की दूरी मुश्किल से 5 से 7 मिनट की है और जो यहाँ पे सूचना है वो भी साफ कर दी गई है। तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरे जो रास्ते इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इन जो राजघाट से जुड़े हुए रास्ते हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट हैं, तो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम, और कल से जो तस्वीरें उनकी आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पहुंचना हो या फिर आज सुबह एक भव्य स्वागत हो, औपचारिक रूप से स्वागत हो, 21 तोहफों की सलामी हो और तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, तो कल से ही भव्य तस्वीरों के साथ न सिर्फ स्वागत हो रहा है बल्कि एक मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है। अब राजघाट पहुंचने का वक्त हो गया है। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं और आप पुलिस नजर बनाकर रखिए। पुलकित जी, पुलकित आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही वहां पर पहुंचता है पुतिन का काफिला, आप एक बार वहां से इशारा कीजिएगा, वापस हम आपके पास आ जाएंगे। ये तस्वीरें राजघाट की पुलकित दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर कैसे तैयारी की गई है। इससे पहले हमने देखा राष्ट्रपति हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से पूरा जो काफिला है वो अब यहाँ से निकलकर राजघाट की तरफ बढ़ चुका है। और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने दिखाई कि कैसे जो पूरा काफिला था, लेमोजीन जिसमें पुतिन आए थे, और वो पूरा काफिला वापस कर्तव्य पथ होते हुए राजघाट की तरफ पहुंच रहा है, जहां पर हमारे सहयोगी पुलकित मौजूद है। और इसके बाद वहां पहुंचकर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद सीधे वो निकलकर जाएंगे हैदराबाद हाउस। बिल्कुल अमित, वापस आपके पास आऊंगा। और देखिए, अमित आपको तस्वीर दिखा रहे थे और लिमोजिन में इस वक्त हम सवार हैं और हमने आज स्टूडियो बनाया है इसको, क्योंकि ये पसंद है पुतिन को, उनको राजशाही अंदाज, रॉयल अंदाज और इस तरह की लाइफ वो जीते हैं। तो इसीलिए हमने आज लिमोजिन स्टूडियो बनाया है ताकि आपको हम ये पेशकश भी राजशाही अंदाज में दिखा सके। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं।
तस्वीरें वहां से आ रही हैं, अब राजघाट की तरफ पुतिन जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने अभी जो तस्वीरें सर देखी कि राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों के साथ उनकी सलामी हुई और अपने मंत्रिमंडल से, अपने समूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातिब करा रहे थे पुतिन साहब। और आज अब पूरी दुनिया की नजर जो है वो हिंदुस्तान पर है। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, एक तो रक्षा के जो सौदे होंगे वो तो हो ही रहे हैं, व्यापारिक सौदे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इससे ये डिसाइड होगा कि अमेरिका जो ये सोच रहा था कि अभी इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो कुछ और ही करना पड़ेगा, तो आपको लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा अपना अप्रोच बदलेगा या थोड़ा और सख्त और कठोर होगा इस मीटिंग के बाद? देखिए, पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत ने भी भारत के पुतिन के स्वागत में अपना योगदान दिया है दिखाकर, और इन सब से मीडिया जब इस प्रकार से करता है तो इसका भी एक मैसेज देश दुनिया में जाता है, क्योंकि लाखों लोग हम ही लोगों को देखते हैं इसमें कि हम कैसे दिखा रहे हैं, वहां के भी लाइव देखते हैं, ये भी देखते हैं कि एक भारत में क्या वातावरण है। मुझे लगता है कि यूएस एम्बेसी भी यहाँ के मीडिया को मॉनिटर करती है तो वो भी देख रही होगी कि क्या वातावरण है। देखिए, ये रूस के साथ जो भारत की दोस्ती या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति की जो बातचीत है और भारत में जो कुछ उनके कार्यक्रम है, जो समझौते होंगे, उनके अपने महत्व हैं, उन पर भी बात करूंगा। लेकिन इस समय भारत ने एक ऐसे नेता को ग्रांड वेलकम दिया है जिसको कि यूरोप ने पहले से ही एक वार क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। उस देश पर बैन है, उसकी कंपनियों पर बैन है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुला के रेड कारपेट बिछाया, मनाने की कोशिश की और ये युद्ध रुकवा नहीं पाए हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज होता आपको है। लग रहा है सर कि मोदी जी कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री की हो गया पुतिन साहब, अब इसको छोड़िए ना, कितना खींचेंगे इसको? नहीं, वो संभव नहीं है क्योंकि ये पुरानी है। आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, अगर आपने यूरोपीय इतिहास में क्रीमिया का युद्ध वगैरह पढ़ा है 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, तो उस समय से सारी समस्याएं चल रही है। और पुतिन जो है केजीबी के एजेंट रहे हैं, उन्होंने अपना संघर्ष किया है सोवियत संघ को बचाने में, तो उनके अंदर एक सोवियत संघ वाली महाशक्ति का भाव है। तो वो बाकी चीजें रहे लेकिन वो पूरी तरह उन क्षेत्रों को जो कि उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है नहीं छोड़ सकते हैं। और कोई उनसे निकला हुआ देश, उस समय जो कॉमनवेल्थ बना था उसके समझौते अलग थे, उससे कोई निकल के नाटो वगैरह में जाएगा तो उनकी परेशानी होती है। तो इसलिए वो भारत भी इतना जो है अव्यवहारिक बातें नहीं करेगा। युद्ध रुके, यह भारत की नीति है। प्रधानमंत्री 2 साल पहले गए थे तब भी उन्होंने कहा था। अब इस समय की परिस्थिति है, देखिए, अमेरिका से हमारा एक बहुआयामी रिलेशंस है, यूरोप से भी हमारे हैं। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से भारत की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किए हैं उसको लेके एक रिएक्शन है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है। रूस के साथ अभी तक हमारे संबंध रक्षा और ऊर्जा तक सीमित रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रूस देश है जिससे हमारे 63 अरब डॉलर का तो व्यापार घाटा है हमारा, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया में हम दूसरे स्मार्टफोन के उत्पादक हैं, बड़े निर्यातक हो रहे हैं, लेकिन रूस को हम अधिक से अधिक कितना कर रहे हैं? ठीक बात। किसी को आइडिया है इस देश में कि 23-24 करोड़ डॉलर का मात्र हम जो है निर्यात कर रहे हैं? ना करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। दवा हमारा 2-2.5 करोड़ डॉलर का निर्यात है, कुल मिला के 4.88 है। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो ये जो इस बार की यात्रा है, जिस ढंग से वो सबसे बड़ी कैबिनेट का दल लेके आए हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सारे मंत्री, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी मिनिस्टर है, अर्थ मंत्री है, व्यापार मंत्री है, सब लाए हैं। उनके जो सेंट्रल बैंक है उनके चेयरमैन आए हैं यहाँ, ताकि धीरे धीरे ये जो हम डॉलर की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से एक अपनी व्यवस्था भी बनाएंगे। नहीं, अपनी मतलब हम आपस में करेंगे, आपस की करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। हमको कोई अमेरिका से ऐसे विरोध करके नहीं करना है। तो वो इस बार समझौते से अभी 11:50 के आसपास मैंने सुना है कि हैदराबाद हाउस में बातचीत होने वाली है। एक बार मेरी सहयोगी वहां पर शिवानी मौजूद है, जरा उनके पास चले लेते हैं। शिवानी, वहां से क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? राजघाट की तरफ पुतिन का काफिला बढ़ रहा है, थोड़ी देर में वो महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंच जाएंगे, वहां पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद सीधे हैदराबाद हाउस।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 2.5 से 3 मिनट का और समय होगा जब पुलकित की कैमरे से आपको तस्वीरें नजर आएंगी कि राजघाट पर पुतिन पहुंच चुके हैं। उसके बाद 15 से 18 मिनट का जो समय है वो वहां पर वो बिताएंगे, जहां पर वो बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद सबसे लंबी जो उनकी यात्रा है इस पूरे 2 दिवसीय दौरे में वो होगी इस हैदराबाद हाउस पर। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते चलूं कि अभी भी आप देखेंगे कि जो गेट है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, एसपीजी एक्टिव है। आप देख पाएंगे यहाँ रूट पर भी जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो तैनात हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही वो राजघाट पर पहुंचते हैं उसके बाद से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होगी कि प्रधानमंत्री और पुतिन की वह तस्वीर सामने आएगी जो कि इंडो रशिया समिट की होगी 23वीं, और यह तस्वीर निर्धारित करेगी कि ग्लोबल मैप पे रशिया को लेकर भारत का जो स्टैंड है वो कैसा है और किस तरीके से ग्लोबल मैप पर भारत अपनी दोस्ती यारी को प्रतिष्ठित करना चाहता है। जिसके बाद एक कॉमन स्टेटमेंट जो है इस विजिट को लेकर सामने आएगा, यानी कि हम प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे, रूस के राष्ट्रपति को भी सुनेंगे, और साफ तौर पर इस जगह पर निर्धारित होगा कि आखिर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक्स में किन समझौतों पर चर्चा महत्वपूर्ण नजरिए से की जा रही है। तो चंद मिनट में राजघाट की तस्वीर और उसके कुछ मिनटों बाद हैदराबाद हाउस से सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर देखने को मिलेगी। फिर से लौट कर आऊंगा जी। एक बार पुलकित नागर हमारे साथ राजघाट पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चले थे। पुलकित, क्या वहां से आपको कुछ तस्वीर नजर आ रही है? कितनी देर में पुतिन पहुंच रहे हैं? देखिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। सुरक्षा का जो काफिला है वो लगातार आ रहा है और राष्ट्रपति भवन से सीधा राजघाट की तरफ बढ़ रहा है। ये रास्ते आप देख रहे हैं, इन तमाम रास्तों को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है और करीब 2 मिनट पहले इन रास्तों को बंद किया गया है। इसका संदेश ये है कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वक्त होगा जब पुतिन यहाँ पहुँच जाएंगे। और क्योंकि स्टेट गेस्ट हैं तो आप तमाम सिक्योरिटी के अलर्ट्स देख सकते हैं। ये आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं।